जगदम्बिके भवानी की जय, माँ भगवती की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय। नवरात्रि दिन प्रतिदिन अपना एक एक चरण पार कर रहे हैं और भक्त माँ के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना लिए अपनी भावनाओं की पूंजी आगे दिन प्रतिदिन लुटा रहे हैं। आज दूसरा नवरात्र है जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ये तो माँ का ही रूप है, ब्रह्मचारिणी। इसका मतलब क्या है? दुर्गा माँ को ब्रह्मचारिणी स्वरूप इसलिए कहा गया कि जो ब्रह्म में आचरण करती है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, परमात्मा, वो अलौकिक सत्ता, वो अलौकिक शक्ति अर्थात भोलेनाथ, और उसमें आचरण करना अर्थात उसमें विहार करना, उसके प्रति अपनी भावनाएं एकनिष्ठ होकर समर्पित कर देना, इसे कहते हैं ब्रह्म में आचरण करना। माँ को ये स्वरूप, ये नाम तब मिला जब माँ ने शैलपुत्री के रूप में जन्म धारण किया। तो माँ के सामने अब एक ही लक्ष्य था कि अपने जिस भोलेनाथ से वो विलग थी उसे पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा, अभिप्सा माँ के अंदर प्रबल हो उठी। माँ ने उस समय अपने प्रभु को पाने के लिए घोर तप का संकल्प लिया, दृढ़ता के साथ अपने भक्ति पथ पर कदम रखा और अपने प्रभु को रिझाने चल पड़ी। और जैसे माँ ने प्रभु को रिझाने के लिए दिन रात एक किया, फलाहार किया, तामसिक भोजन से तो माँ दूर ही थी, माँ ने साथ साथ सात्विक भोजन में से अनाज का परित्याग कर दिया। माँ सिर्फ फलों का सेवन कर रही थी। अब धीरे धीरे माँ को लगा भोलेनाथ को और रिझाना होगा। फलाहार का भी त्याग किया और माँ केवल जल पर जीवन व्यतीत करने लगी। फिर माँ सूखे पत्तों पर आ गई और जब माँ ने सूखे पत्तों पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास किया तो माँ का एक नाम पड़ा अपर्णा। माँ नित्य प्रतिदिन पल प्रतिपल एक ही चीज में आचरण कर रही थी, वो था ब्रह्म, वो था ईश्वर। माँ को ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ स्मरण ही नहीं था। और माँ ब्रह्मचारिणी हमें समझाती है कि जब ईश्वर को पाने के मार्ग में दृढ़ता से आप आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर के अतिरिक्त आपके अंदर और कोई विचार होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मानव समाज की विडंबना क्या है? हमारी भक्ति, हमारी भावना केवल ऐसे दिनों में जो पावन पुण्य दिन माने जाते हैं उन्हीं में ही उमड़ती है, बाकी हमारा जनजीवन फिर सामान्य हो जाता है। माँ कहती है संसार चलता रहे पर मन में प्रभु और माता का वास चलता रहे, भक्त भगवान के प्रति दृढ़ होकर आगे बढ़ता रहे। माँ यही प्रेरणा दे रही है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप हमें कहता है आपका मन ईश्वर में हो। लेकिन ये मन तो बड़े खेल खेल लेता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये मन बहुत चंचल है, इसको वश में करना मुश्किल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको वश में नहीं किया जा सकता। कृष्ण ने इसकी तुलना वायु के साथ की। जैसे वायु को हम मुट्ठी में नहीं बांध सकते, ऐसे आप मन को नहीं बांध सकते। पर साथ ही साथ वो कहते हैं अगले श्लोक में कि इसका मतलब ये नहीं कि मन को बांधा नहीं जा सकता। असंशयम महाबाहो मरो दुर्निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से, प्रैक्टिस से आप अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा सकते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हासी में, कोई वेद मस्त, कतेब मस्त, कोई मक्के में, कोई काशी में, कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक में, कोई दासी में, एक खुदी मस्त बिन होर मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि लोग जगह जगह अलग अलग स्थानों पर अपने आप को मस्त किए हुए हैं, लेकिन जो परमात्मा में, जो ईश्वर को अपने आप को मस्त करता है, केवल वही खुदी में मस्त होता है, बाकी सब संसार का प्रलाप है। इसलिए माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप हमें यही कहता है कि मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इसे प्रभु चरणों से उसकी डोरी बांध दो। एक बार महमूद गजनवी के पास गजों का व्यापारी आया। गजों के व्यापारी ने महमूद गजनवी से कहा, महाराज एक सफेद रंग का ऐसा विशालकाय हाथी लाया हूँ कि किसी सम्राट, किसी राजा के पास ऐसा हाथी नहीं है। गजनवी प्रसन्न हो गया। उस गज को प्राप्त करने के लिए वो अत्यंत उत्सुक था और उसने व्यापारी से कहा, चलो दिखाओ तुम्हारा गज कहाँ है। जैसे व्यापारी ने महाराज गजनवी को अपना गज दिखाया तो उसी समय गजनवी ने कहा, इसकी लगाम कहाँ है। व्यापारी कहने लगा, महाराज हाथी की लगाम नहीं होती,
हाथी को तो महावत संभालता है, आपको तो सिर्फ हाथी की सवारी करनी है। तो इसी समय महमूद गजनवी ने कहा, मैं किसी ऐसे जीव की, किसी भी ऐसी चीज की सवारी नहीं करता जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। हालांकि महमूद गजनवी की इस बात को अगर हम गंभीरता से ले तो बहुत बड़ा सबक मिलता है। जिस चीज की लगाम हमारे हाथ में ना हो वो तो बेलगाम ही दौड़ेगी। इसका मतलब हमारे मन की लगाम हमारे हाथ में नहीं है। और माँ ब्रह्मचारिणी कहती है, इस मन की लगाम को अपने हाथों में लो, इसे प्रभु के चरणों से बांधो और ये मन भगवान के अतिरिक्त और कहीं भटके ना। माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप हमें ईश्वर के चरणों में मन लगाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।